जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। एसएससी कांस्टेबल भर्ती 2024 के रिजल्ट को लेकर आप सभी के मन में इतने सारे डाउट हैं। मैंने परसों ही एक वीडियो बनाया था जिससे आप सभी को क्लियर कर दिया था कि इसका जो टेंडर है वो फाइनली हो चुका है, किस किस कंपनी को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है उसके बारे में मैंने आप सभी को परसों बता दिया था और आप सभी को बोला था कि बहुत जल्द जो टेंडर का ऑफिशियल नोटिस है उसको भी आप सभी को दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में जो टेंडर है उसे फाइनल कर लिया गया है, कंपनी को शॉर्ट लिस्टेड कर लिया गया है कि कौन कौन सी कंपनी है और उसका ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है। और आप सभी का रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में बताने वाला हूँ, फिजिकल कब से शुरू होगा उसके बारे में आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। ये इंपॉर्टेंट अपडेट है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि दोस्तों आपके मन में जितने भी डाउट है एसएससी के फिजिकल से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि यूट्यूब पे अभी क्या है कि लोग डेली की डेली वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। अपडेट एक ही होता है लेकिन उस वीडियो को अलग अलग तरीके से अपलोड करेंगे, क्योंकि उनके पास एसएससी टॉपिक पे व्यूवरशिप है। व्यू के लिए वो बिना मतलब के हर दूसरे घंटे में, हर तीसरे घंटे में वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। लेकिन इस चैनल के माध्यम से ऐसा नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि आप सभी को सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन दिया जाए, ताकि आप सभी को किस तरीके से कोई दिक्कत ना हो। इस थंबनेल को मैंने कल ही बना लिया था, देखेंगे तो यहाँ पे स्टडे यानी कल शाम को ही मैंने इसको क्रिएट कर लिया था इस थंबनेल को, लेकिन कुछ टेक्निकल वजह से मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो फाइनली आज मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि टेंडर में क्या डिटेल दी गई है, कंपनी कौन कौन से शॉर्ट लिस्टेड की गई है और इसका रिजल्ट कब तक आएगा, फिजिकल कब तक आएगा। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो साथियों, जैसे कि आप स्क्रीन देख पा रहे, यह है एसएससी भर्ती 2024 के लिए जो टेंडर है उसका एप्लीकेशन फॉर्म, एक तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ डिटेल दिया गया है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि नोडल फोर्स चेंज हो गया है, लेकिन दोस्तों अभी भी नोडल फोर्स आईटीबीपी को बनाया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल क्लियरली कंफर्म है कि अभी भी आईटीबीपी ही यहाँ पे नोडल फोर्स है। यहाँ पे जो टेंडर का आईडी दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे टेंडर का टाइटल में देखेंगे तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 3 कंपनी को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे सभी डिटेल मेंशन है। यहाँ पे बिड्स लिस्ट में 3 कंपनी को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। यहाँ पे इन्फोक्लैब सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है। इस तरीके से यहाँ पे 3 कंपनी को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, बिड्स लिस्ट में इनको यहाँ पे शामिल किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो नीचे जो बिड्स की ओपनिंग समरी है इनका यहाँ पे डिटेल भी इस तरीके से दिया गया है। देखेंगे तो ये कल का अपडेट है। यहाँ पे 28 जून को 3:42 का ये अपडेट है। यहाँ पे देखेंगे तो सब कुछ जो टेंडर का प्रोसेस है, इन 3 कंपनी को यहाँ पे बिड्स लिस्ट में ऐड कर लिया गया है, शॉर्ट लिस्टेड कर लिया गया है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसको शॉर्ट लिस्टेड कर लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो सभी डिटेल टेंडर की यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो स्टेज में प्रोसेस 1 कंप्लीट हो चुका है। प्रोसेस 1 में क्या है, बिड ओपनिंग में यहाँ पर स्टेटस पे देखेंगे तो बिल्कुल सही का आइकन आ चुका है, यानी जो बिड्स की ओपनिंग है उसे कंप्लीट कर लिया गया है। उसके बाद सेकेंड में क्या होगा, यहाँ पे जो टेक्निकल इवेलुएशन है उसको देखा जाएगा। उसके बाद इनका जो फाइनेंशियल इवेलुएशन है उसको देखा जाएगा। बेसिकली टेक्निकल इवेलुएशन का मतलब यह है कि जो जिस कंपनी को यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे जिन कंपनी को यहाँ पे बिड्स लिस्ट में ऐड किया गया है, जो भी कंपनी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं, इनका टेक्निकल इवेल्युएशन देखा जाएगा कि इनका टेक्निकल में किस तरीके से क्या सपोर्ट है, इनका टेक्निकल चीज़ों में कितनी कैपेसिटी है। एक तरीके से आप सभी को मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे इनकी टेक्निकल में कितना ये सपोर्ट कर सकते हैं, इनकी टेक्निकल एलिजिबिलिटी कितनी है, कितने ये लोग हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे जो भी कंपनी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। उसके बाद इनका फाइनेंशियल इवैल्यूएशन देखा जाएगा कि इनकी टेंडर के लिए कितना इन्होंने बोली लगाया है, इनकी डिमांड कितनी है। आप सभी को मैं बिल्कुल एक सिंपल तरीके से एग्जांपल समझा रहा हूँ, बाकी इनको अलग लैंग्वेज में अलग तरीके से बोला जा सकता है, लेकिन मुझे आप सभी को बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3 कंपनी को विड्स लिस्ट में ऐड कर लिया गया है। इन 3 कंपनी में ही किसी एक कंपनी को और टेंडर दिया जाएगा। अगर एक कंपनी मान लीजिए फिजिकल कराने में सक्षम नहीं होगी, अगर उसके पास उतने कैपेसिटी नहीं होंगे, उतने टेक्निकल जो भी चीज़ें होती है वो नहीं होगी, तो उसके जगह पे दूसरी कंपनी को यहाँ पे यानी 2 कंपनियों को मौका दिया जा सकता है। तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके पास टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो कितनी है, कितने परसेंट को टेक्निकल सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये कंपनी है इन्फोक्लैब,
अगर ये फिजिकल के लिए 100% अपना टेक्निकल सपोर्ट दे सकती है तो इसको यहाँ पे फाइनली कंसिडर कर लिया जाएगा, फाइनली इसको टेंडर मिल जाएगी। अगर ये 100% कराने में सक्षम नहीं है तो किसी और कंपनी को यहाँ पे दोनों को प्लस करके इसको 100% किया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जो बिड्स लिस्ट है उसमें 3 कंपनी को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। ये कंडीशन के अनुसार होगा, अगर एक ही कंपनी पूरे 100% सपोर्ट दे सकती है तो यहाँ पे एक कंपनी को टेंडर मिल जाएगा। टेंडर देने से पहले इनका जो डिमांड है कि कितने रुपए का ये कंसिडर कर रहे हैं कि इनको कितने रुपए चाहिए फिजिकल कराने के लिए, इनकी जो टेक्निकल वैल्यूएशन है वो कितनी है, इनकी फाइनेंशियल इवैल्यूएशन कितनी है, कितने रुपए का ये डिमांड कर रहे हैं। तो सभी चीज़ें देखने के बाद इनकी जो बोली होगी फाइनेंस को लेकर कि हम इतने रुपए में इसको कंप्लीट करा सकते हैं, तो सभी चीज़ें देखने के बाद ये एक अलग प्रोसेस है आईटीबी पे। इन सभी प्रोसेस को देखने के बाद फाइनली यहाँ पे इस टेंडर को डिसाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस नोटिस से ये कंफर्म होता है कि आप सभी को अब ज़्यादा दिन वेट नहीं करना होगा, क्योंकि पहले जिस तरीके से कोरिजेंडम जारी किए जा रहे थे बिड्स के लिए, ओपनिंग के लिए, बोली के लिए, जिस तरीके से वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे थे, लेकिन अब उसको यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट कर लिया गया है और इन चीज़ों में आप सभी को ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। बहुत जल्द ही इसमें से किसी एक कंपनी को टेंडर मिल जाएगी। यहाँ पे देखेंगे तो पहला स्टेप जो बिड ओपनिंग की है इससे कंप्लीट कर लिया गया है। दूसरे स्टेप में यहाँ पे टेक्निकल इवैल्यूएशन देखी जाएगी, उसके बाद इनका जो फाइनेंशियल इवैल्यूएशन उसका देखा जाएगा और फाइनली इनको लास्ट में टेंडर मिल जाएगी। तो आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है कि अभी जो है गर्मी भी कम हो गया है। पहला नंबर गुड न्यूज़ ये है कि गर्मी भी कम हो गया है और जो रनिंग क्वालिफाई करने का जो परसेंटेज है वो अधिक होगा, क्योंकि अगर इनसे पहले रनिंग होगा तो बहुत सारे लड़के रेस क्वालिफाई नहीं कर पाते, बहुत सारे लड़के बाहर हो जाते, क्योंकि इतनी धूप थी कि बहुत सारे लड़के रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाते, बहुत सारे बच्चों का तबीयत भी खराब हो जाता है। तो यहाँ पे फाइनली गुड न्यूज़ ये है कि अभी मौसम भी ठीक हो गया है और आप सभी का रिजल्ट भी बहुत जल्द आने वाला है। जैसे ही ये टेंडर कंप्लीट होगा, आप सभी को मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, आप सभी का जो रिजल्ट है एसएससी का वो बिल्कुल कंप्लीट है। बस जैसे ही टेंडर कंप्लीट होगा वैसे ही आप सभी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और है कि रिजल्ट आने के बाद आप सभी को यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा, आप सभी को 10 से 15 दिन के अंदर फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। अगर इनको समय देना होता तो रिजल्ट बहुत पहले जारी कर देते, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे ही आप सभी के फिजिकल के प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। तो आप सभी को बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि कट ऑफ की वीडियो देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर उतना नंबर आ रहा है तो आप सभी लोग अपनी फिजिकल की तैयारी में लगे रहो, आपका रिजल्ट हो जाएगा। और दोस्तों बात करें यहाँ पे, अभी आप 10 दिन वेट कीजिए, 10 दिन के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे रिजल्ट से रिलेटेड बड़ा होने वाला है, फिजिकल से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है। तो आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना था। बाकी वीडियो कैसे लगी आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा के देखना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर काम कर रहा होगा तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।